जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और गुरु मंत्र के साथ अपना जो सत्संग है वो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा सत्संग है जो कि मैं आप सबके सामने सुना। गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है, गुरु जी की कृपा से मैं आप सबके सामने सुना पा रही हूँ। वैसे तो गुरुजी से जुड़ने के बाद हर दिन ही कुछ ना कुछ सत्संग होता है, कुछ ना कुछ गुरुजी अपनी महिमा दिखाते हैं कि हर वक्त वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे वो दीपक में ले लीजिए, चाहे वो अगर मैं बाहर निकलूँ तो 7 नंबर की ब्लेसिंग से ले लीजिए, या ड्रीम दर्शन ले लीजिए। हर वक्त वो अपनी प्रेजेंस फील हम लोग को कराते हैं। बस उसी में से एक छोटा सा सत्संग मैं आज सुनाने के लिए मैं आप सबके सामने मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड किया है। वो ये है कि मुझे सत्संग में जाने का बहुत ज़्यादा, जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ वो भी 2023 में दिसंबर में मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। सॉरी, गुरुजी ने मुझे जोड़ा है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं खुद उनसे जुड़ जाऊँ। उन्होंने मुझे जोड़ा है, उन्होंने मुझे अपने पास जगह दी है। तो उसके बाद से मुझे सत्संग में जाने का बहुत ज़्यादा मन था। मेरी एक आंटी है, मैंने उनसे बोला था कि जहाँ कहीं भी पॉसिबल जगह पर सत्संग हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा और मैं ज़रूर चलूँगी मैं आपके साथ। तो उन्होंने भी बोला था कि ठीक है, मैं आपको बताऊँगी जहाँ पे भी सत्संग होगा तो वहाँ पर मैं आपको ले चलूँगी। तो पहली बार मेरा जो सत्संग का एक्सपीरियंस था, तो देखिए संगत जी, हम लोगों को पता नहीं होता कि गुरुजी कब कौन सी ब्लेसिंग देने के लिए और कौन से जगह पे आपको बुलाएंगे। और जब उनका बुलावा आता है तो फिर आप चाहे जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, जो भी परिस्थितियाँ हो, आप उनके सत्संग में पहुंच जाओगे। और अगर उनकी मर्ज़ी नहीं होगी कि उन्होंने नहीं बुलाना होगा आपको, तो आप जितने भी हाथ पैर मार लो संगत जी, आप नहीं जा सकते हो। कोई ना कोई ऐसा बीच में काम फंस जाएगा जिसकी वजह से आप उनके पास नहीं जा सकते हो। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो पहले सत्संग में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग गए, तो मैं बैठी, मुझे कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर कैसे क्या करना होता है। मुझे एक आंटी ने आके जल प्रसाद दिया। उसके बाद गुरुजी का सत्संग जो था वो सब स्टार्ट हुआ। मैं बस मुझे ऐसा लगा, कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत ही सुंदर खुशबू, बहुत ही प्यारी खुशबू, कुछ सेकंड, मतलब आप मानोगे नहीं संगत जी, 2 या 3 सेकंड की वो खुशबू थी जो सिर्फ मेरे को आई। और मैंने अगल बगल देखा और किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं करा। तो मैं समझ गई कि ठीक है, गुरुजी अपना प्रेजेंस फील उन्होंने मुझे कराया है वहाँ पर। उसके बाद जैसे कि पहली बार सत्संग में जाते हैं तो उतना पता नहीं होता कि कैसे बिहेव करना है। तो हम लोग, जैसे कि हम लोग, ह्यूमन टेंडेंसी हमारी होती है कि कौन हमें देख रहा है या पहली बार हम आए हैं तो कौन आया है, तो थोड़ा दिमाग, ध्यान वहाँ पे भटक रहा था। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी, मैं पहली बार आपके सत्संग में, आपने मुझे बुलाया है, आपके सत्संग में मैं आई हूँ। अगर कोई भी गलती हो जाती है मुझसे, जो कि होती है, तो मेरे को आप बच्चे समझ के माफ़ कर देना। उसके बाद उनका उन्होंने, आंटी ने जो भी उनका समोसा प्रसाद और जो भी उन्होंने प्रसाद बनाया था वो हम सबको दिया और हम सब लोग खाने लगे। तो खाते खाते मुझे पता नहीं था कि जैसे हम लोग को प्रसाद मिलता है, हम लोगों ने खाया
और बस खा लिया। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि उसमें कुछ बचा है कि नहीं बचा है। तो एक आंटी ने बोला कि ये पूरा खाना होता है, ये समझ लो कि अमृत है गुरुजी का। तो मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर क्या दिक्कत थी या वो किस लिए उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे ब्लेस करा अपने प्रसाद से। तो ये मेरा पहला वहाँ पर सत्संग में गई। उसके बाद ठीक है, दिन बीते, हफ्ता 10 दिन हुआ। उसके बाद सडनली मैं 4:55 पे मैं पढ़ाने मुझे जाना था। तो मैं बस तैयार हो रही थी। उतनी देर में एक आंटी का फ़ोन आता है कि यहाँ पे आपके घर के पास में ही गुरुजी का सत्संग हो रहा है और 5 बजे से उनका सत्संग स्टार्ट हो जाएगा, तो आप आपको अगर आना हो तो आप आ जाओ। तो अब इतना पास गुरुजी का बुलावा है और गुरुजी ने बुलाना था, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आती हूँ। मैंने अपनी क्लासेस कैंसिल करी और मैं बस निकल गई फटाफट। मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मैं गलत एड्रेस पे चली गई, फिर मैं दूसरी बार सही एड्रेस पे गई। और संगत जी, मैं एक मेन चीज़ आपको बता दूँ कि मैं थोड़ा अपना वेट को लेकर के कॉन्शियस हूँ, क्योंकि पास्ट में थोड़ा मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था। तो इस वजह से फिर मैंने वेट लॉस करा, कम से कम 20 kg मैंने वेट लॉस करा। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने वेट को लेकर कॉन्शियस हूँ कि ये अभी नहीं खाना, थोड़ा ऑयली चीज़ों से दूर रहना है, मीठी चीज़ अभी नहीं खानी, सुबह खानी है, रात में नहीं खाना, वेट बढ़ता है। और दूसरी चीज़ है कि मुझे लिफ्ट में अकेले जाने में मुझे डर लगता है। मेरा ये है कि कोई भी मेरे साथ रहे। अब जो सत्संग हो रहा था वो हो रहा था 6th फ्लोर पे, और वहाँ पे मेरा कोई भी, सिर्फ एक आंटी थी जिनको मैं जानती थी, जिन्होंने मुझे बुलाया था। और मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ। बस मैंने नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करी और मैं सीधे लिफ्ट में, मैं बस जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोलते बोलते मैं अकेले लिफ्ट पे मैं 6th फ्लोर पे पहुँच गई। फिर वहाँ पे मैं गई और वहाँ पर फिर एक छोटे से बच्चे ने मुझे जल प्रसाद दिया। फिर हम लोगों को चाय प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला। बहुत अच्छा सत्संग हो रहा था। होते होते उसके बाद लास्ट में मुझे लंगर प्रसाद मिलता है। तो उस लंगर प्रसाद में जैसे चपाती थी और राजमा प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था, मिक्स एक जो सब्जी प्रसाद वो थी। मैंने संगत जी, जैसे ही मैंने रोटी उठाई ना, तो उस रोटी के नीचे छोटा सा एक टुकड़ा पड़ा हुआ था रोटी का। जैसे कि हम लोग कई बार होता है ना कि एक कौर निकाल देते हैं। संगत जी, मैंने जैसे वो रोटी उठाई और मुझे वो छोटा सा कौर वो मिला रोटी का। मैंने अगल बगल देखा, मैंने देखा किसी की भी प्लेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के सत्संग में आकर गुरुजी ने मुझे सडनली बुलाया। सडनली बुलाने के बाद उन्होंने खुद रास्ता बनाया। फिर मैंने यहाँ पर, उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद में एक ऐसी अलग सी ब्लेसिंग दी जो कहीं किसी को मुझे नहीं मिली। फिर उसके बाद जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता था कि मैं लिफ्ट में आना जाना मैं अकेले नहीं करती थी, कोई ना कोई मुझे साथ होना चाहिए था। गुरुजी ने, जैसे बच्चे होते हैं ना संगत जी की, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अकेले काम करना सीखो, अकेले जाओ, बोल्ड बनो, जैसे हम लोग अपने बच्चों को समझाते हैं। ठीक वैसे ही लगा जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि नहीं, तुझे करना है, तुझे करना पड़ेगा, तो अकेले किस बात का डर है, मैं हूँ ना तेरे साथ। मुझे कुछ इस तरह से महसूस होता है। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद, मतलब मैं क्या बोलूँ, उन्होंने मुझे जोड़ा है। और बस हर दिन ही कुछ ना कुछ सत्संग है। और जब भी गुरुजी का आदेश आता है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, मैं उनका शुक्राना करती हूँ। मैं दिन रात उनका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाशिव हैं। गुरुजी की महिमा और गुरुजी का जो हाथ है, अगर एक बार आप उनको थमा दो तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपका क्या क्या कल्याण कर देंगे। और ये मैंने जो सत्संग अपना जो सुनाया, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मुझे थोड़ा सा वेट कॉन्शियस मैं हूँ, उस समय गुरुजी ने मुझे मीठा, मुझे राजमा प्रसाद, मुझे समोसा प्रसाद, जिन जिन चीज़ों से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, गुरुजी ने वही। अब मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या समस्या थी जो गुरुजी ने मुझे बुला के अपना डिवाइन लंगर प्रसाद उन्होंने मुझे खिलाया। मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, लेकिन ठीक है, उसके भी पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी हम सबके परिवार को ब्लेस करें, हेल्थ ब्लेस करें और अच्छे कर्म करवाएं, सब अच्छे कर्म करें। बुरे कर्म जो हैं गुरुजी अच्छे से काट दे।
बस। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। आगे जैसे जैसे गुरु जी का आदेश होता रहेगा, मैं वैसे वैसे आप सबसे सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।